हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अनुपात विश्लेषण चैप्टर में एफिशिएंसी रेशियो या कार्यकुशलता अनुपातों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो व स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम कुल संपत्ति आवर्त अनुपात या टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। कुल संपत्ति आवर्त अनुपात को कुल विनियोजन आवर्त या टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर भी कहते हैं। इस अनुपात को बेचे गए माल की लागत या कुल शुद्ध विक्रय में व्यापार में विनियोजित कुल पूंजी अथवा व्यापार में विनियोजित कुल संपत्तियों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार कुल संपत्ति आवर्त अनुपात कुल संपत्ति तथा शुद्ध विक्रय या विक्रय की लागत के बीच संबंध प्रकट करता है। तो कुल संपत्ति आवर्त अनुपात या टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स होता है। इस अनुपात की गणना करने के लिए टोटल एसेट्स या कुल संपत्तियों में संस्था की समस्त स्थायी संपत्तियों और समस्त चालू संपत्तियों तथा अमूर्त संपत्तियों जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि को शामिल किया जाता है और राशि का समायोजन कर लिया जाता है। अर्थात कोई डेप्रिसिएशन की राशि होती है तो उस डेप्रिसिएशन को एसेट्स की लागत में से घटा दिया जाता है। परंतु कुल संपत्तियों में कृत्रिम संपत्तियों जैसे प्रारंभिक खर्चे, अंशों का बट्टे पर निर्गमन आदि को शामिल नहीं किया जाता है। तो कुल संपत्ति आवर्त अनुपात ज्ञात करते समय टोटल एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स व इंटेंजिबल एसेट्स तीनों को शामिल किया जाता है। कुल संपत्ति आवर्त अनुपात यह प्रकट करता है कि व्यवसाय में कुल संपत्तियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यदि टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो नीचा होता है तो नीचा अनुपात संपत्तियों में अति विनियोग और संपत्तियों के न्यूनतम उपयोग का सूचक होता है, जबकि ऊंचा अनुपात संपत्तियों के प्रभावशाली उपयोग को प्रकट करता है। परंतु यदि कुल संपत्ति आवर्त अनुपात बहुत अधिक ऊंचा होता है तो बहुत अधिक ऊंचा अनुपात संपत्तियों पर अति व्यापार की स्थिति को बताता है। तो कुल संपत्ति आवर्त अनुपात का बहुत अधिक ऊंचा होना भी व्यवसाय की दृष्टि से सही नहीं है। नेक्स्ट है स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात या फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात विक्रय की लागत या विक्रय में शुद्ध स्थायी संपत्तियों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात शुद्ध स्थायी संपत्तियों तथा विक्रय या विक्रय की लागत के बीच संबंध प्रकट करता है। तो स्थायी संपत्तियों को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स से होता है। यहाँ फिक्स्ड एसेट्स से आशय नेट फिक्स्ड एसेट्स से है और नेट फिक्स्ड एसेट्स या स्थायी संपत्तियों में से डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो फिक्स्ड एसेट्स बचती है वो नेट फिक्स्ड एसेट्स या शुद्ध स्थायी संपत्तियाँ होती है। तो स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात यह बताता है कि स्थायी संपत्तियों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया गया है या नहीं। तो स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात की तरह ही चालू संपत्ति आवर्त अनुपात भी ज्ञात किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है चालू संपत्ति आवर्त अनुपात या करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो चालू संपत्ति आवर्त अनुपात चालू संपत्तियों तथा विक्रय या विक्रय की लागत के बीच संबंध को प्रकट करता है और करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स होता है। तो चालू संपत्ति आवर्त अनुपात चालू संपत्तियों की प्रयोगशीलता व लाभदायकता के बारे में बताता है। नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात यह बताता है कि कार्यशील पूंजी का किस दक्षता से प्रयोग किया गया है। तो कार्यशील पूंजी अनुपात या शुद्ध कार्यशील पूंजी अनुपात को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल होता है। और नेट वर्किंग कैपिटल का आशय चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य से
होता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। तो कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात यदि अत्यधिक उच्च है तो यह अति व्यापार तथा अत्यधिक निम्न है तो यह अल्प व्यापार की स्थिति को बताता है। नेक्स्ट एफिशिएंसी रेशियो जो है वो है पूंजी आवर्त अनुपात या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। यह अनुपात एक महत्वपूर्ण अनुपात है। पूंजी आवर्त अनुपात के द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तथा विक्रय के मध्य अथवा विनियोजित पूंजी तथा विक्रय किए गए माल की लागत के मध्य संबंध प्रकट किया जाता है। विनियोजित पूंजी का आशय कुल संपत्तियों के योग में से चालू दायित्वों को घटाने से बची हुई शुद्ध विनियोजित पूंजी या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से होता है। तो शुद्ध विनियोजित पूंजी में स्थायी संपत्तियों एवं कार्यशील पूंजी को शामिल किया जाता है। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो करंट असेट्स प्लस फिक्स्ड असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। यदि पूंजी आवर्त अनुपात या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो ऊंचा होता है तो ऊंचा पूंजी आवर्त अनुपात पूंजी के कुशल उपयोग के द्वारा व्यवसाय की उच्च लाभार्जन क्षमता व प्रबंधकीय कुशलता को प्रदर्शित करता है। अतः पूंजी आवर्त अनुपात या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो जितना अधिक होगा व्यवसाय की दृष्टि से उतना ही अच्छा माना जाता है, जबकि नीचा अनुपात पूंजी के कार्यहीन रहने और प्रबंधकीय अकुशलता का सूचक होता है। तो ऊंचा अनुपात व्यवसाय के हित में माना जाता है। नेक्स्ट है नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो या शुद्ध मूल्य आवर्त अनुपात। तो नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो व्यवसाय में अंशधारियों द्वारा विनियोजित पूंजी के प्रयोग में कुशलता का सूचक होता है। और नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्थ होता है। नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो जितना अधिक होता है व्यवसाय उतना ही कुशल माना जाता है, क्योंकि संस्था में अंशधारियों के धन का प्रयोग उतना ही अधिक कुशलता से हुआ है। शुद्ध मूल्य आवर्त अनुपात का अत्यधिक ऊंचा होना भी व्यवसाय की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि यह इस अनुपात के अत्यधिक ऊंचा होने पर यह अति व्यापार की स्थिति को दर्शाता है।